अवैध बांग्लादेशियों पर उत्तर प्रदेश में बवाल। बांग्लादेशियों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा चला बुलडोजर। उत्तर प्रदेश में अवैध बांग्लादेशियों को लेकर बवाल हो रहा है और अब उन्हें उत्तर प्रदेश से दौड़ा दौड़ा कर पीटा जाएगा, क्योंकि आज एक ऐसी खबर सामने आई जिसने सबके होश उड़ा दिए। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ हर्ष भारद्वाज, कैपिटल टीवी देख रहे हैं आप। आज लखनऊ में नगर निगम की टीम पर हमला हो गया। लखनऊ में इंदिरा नगर स्थित मुंशी पुलिया मेट्रो स्टेशन के पास नगर निगम की टीम ठेलियां हटाने के लिए पहुंची थी। आरोप है कि इसी दौरान कुछ दबंगों ने टीम पर हमला बोल दिया। मेयर सुषमा खरकवाल ने बताया कि पिछले कई महीनों से लखनऊ में एक अभियान चलाया जा रहा है कि लखनऊ नगर निगम में कहीं भी ठेलियों से कूड़ा नहीं उठाया जाएगा। अवैध ठेलियों को हटाने का अभियान चलाया जा रहा है, जिसके तहत जब हमारी 2 महिला अधिकारियों ने ठेलियों को रोका तो उन पर हमला कर दिया गया और जिनकी तरफ से हमला किया गया वो अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी हैं। नगर निगम की ओर से शिकायत भी दर्ज की गई। शिकायत में कई मांग की गई है। मांग है कि इस मामले में जल्द से जल्द गिरफ्तारी की जाए और लखनऊ की सीमा से सभी बांग्लादेशियों को खदेड़ दिया जाए। पिछली सरकार में इन्हें उत्तर प्रदेश में बसाया गया था, लेकिन अब इस सरकार में ऐसा नहीं होगा। लखनऊ के संयुक्त पुलिस आयुक्त अमित वर्मा ने बताया कि नगर निगम की टीम अभियान चला रही थी। इस दौरान कुछ लोगों ने उनकी टीम पर हमला कर दिया। नगर निगम की तरफ से दर्ज कराई गई एफआईआर में इन बातों को दोहराया गया है और ये कहा गया है कि सख्त से सख्त इस पर कार्रवाई की जाएगी। इसमें जो भी दोषी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस घटना की जांच कर रही है। क्या है पूरा मामला? लखनऊ के इंदिरा नगर थाना क्षेत्र के चंदन इलाके में एक निजी जमीन पर 7 से 8 परिवार झुग्गियों में रह रहे थे। इन परिवार के लोग लखनऊ में कूड़ा उठाने का काम करते हैं और खुद को असम का रहने वाला बताते हैं। नगर निगम के कर्मचारियों के साथ मारपीट के बाद अब इनकी झुग्गियों पर बुलडोजर एक्शन हो गया। लगभग 10 मिनट के अंदर ही 3 बुलडोजरों ने इनकी झुग्गियां तोड़ दी, क्योंकि बताया जा रहा है कि ये अवैध रूप से वहां पर रह रहे थे। दरअसल देश में इन दिनों रोहिंग्या मुसलमानों को लेकर सख्ती बरती जा रही है। वहीं यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने प्रदेश में संदिग्ध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई का आदेश दिया हुआ है। सीएम के आदेश के बाद प्रदेश में संदिग्ध रूप से रह रहे बांग्लादेशियों के खिलाफ पड़ताल की जा रही है, क्योंकि खबर है कि यूपी के कई ऐसे जिले हैं जहां की झुग्गी झोपड़ी में बांग्ला भाषा बोलने वाले खुद को असमी बताकर संदिग्ध पैमाने पर बांग्लादेशी रह रहे हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक जब योगी सत्ता में आए और इसका पता लगाने की कोशिश की गई कि कितने अवैध बांग्लादेशी यूपी में रह रहे हैं, तो इसका आंकड़ा सामने आया था। और जब योगी की सरकार पहली बार यूपी में बनी तो पता लगा कि लखनऊ में करीब 50,000 की संख्या में संदिग्ध बांग्ला बोलने वाले मिले। वहीं प्रयागराज में 35,000, वाराणसी में 15,000 और कानपुर में यह संख्या 45,000 के करीब बताई गई थी। फिलहाल यूपी के अन्य जिलों में भी संदिग्ध बांग्लादेशियों की जांच चल रही है। और तो और इस रिपोर्ट में कहा गया था कि यूपी में तकरीबन 2 करोड़ बांग्लादेशी अवैध रूप से रह रहे हैं जब योगी सरकार सत्ता में आई थी। हालांकि असम पुलिस के प्राथमिक सर्वे में सामने आया था कि असमी बताने वाले संदिग्धों में से ज्यादातर लोग ऐसे हैं जिन्होंने बरपेटा जिले से ही अपना पहचान पत्र बनवाया। लखनऊ में बीते दिनों की गई छानबीन में सामने आ चुका है कि असम का अपना पहचान पत्र दिखाने वाले लोगों में ज्यादातर बरपेटा या उसके आसपास के जिलों से ताल्लुक रखने वाले लोग हैं और कुछ अवैध तरीके से बसे हुए हैं। खुफिया एजेंसियों ने उन एजेंसियों के बारे में भी छानबीन शुरू कर दी है, जिसके जरिए बरपेटा और आसपास के जिलों में रहने वालों के पहचान पत्र जारी किए गए। असम के अलावा बांग्लादेशी नागालैंड की सीमा से भी भारत में प्रवेश कर संदिग्ध गतिविधियां संचालित कर रहे हैं। वहां भी फर्जी पहचान पत्र बनाने का खेल बड़े पैमाने पर चल रहा है। खुफिया एजेंसियों को मिली रिपोर्ट के बाद अब असम के साथ नागालैंड पुलिस भी इस मामले की छानबीन में जुट गई है। योगी सरकार में हुआ तगड़ा एक्शन। यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कई बार समीक्षा करते हुए प्रदेश में अवैध बांग्लादेशी नागरिकों की समस्या से निपटने के लिए कड़े कदम उठाने की बात कही। उन्होंने अधिकारियों को हर जिले का सर्वे कराकर अवैध रूप से रह रहे बांग्लादेशी नागरिकों को प्रदेश से बाहर करने के लिए कहा था।
सीएम के आदेश के बाद प्रशासन इस मामले में गंभीर हो गया और कई जगह योगी का बुलडोजर भी चलता हुआ नजर आया। 2017 में योगी के आने के बाद चला बुलडोजर। 2017 में योगी की जब सरकार बनी तभी से अवैध बांग्लादेशियों पर एक्शन शुरू हो गया था और बुलडोजर भी चलने लगा था। यूपी एटीएस ने 6 अगस्त 2017 को अंसारुल्लाह बांग्ला टीम के आतंकी अब्दुल्ला अल मामून रहीसुद्दीन को मुजफ्फरनगर के कुटेसरा क्षेत्र से गिरफ्तार किया था। मुजफ्फरनगर से गिरफ्तार अब्दुल्ला ने फर्जी दस्तावेज के आधार पर अपना पासपोर्ट बनवाया था। उसके कब्जे से फर्जी आधार कार्ड, पासपोर्ट, 4 मोहरे और 13 पहचान पत्र बरामद हुए थे। 14 सितंबर 2017 को यूपी एटीएस की लखनऊ टीम ने 3 बांग्लादेशी युवकों को गिरफ्तार किया था, जिसका नाम रजीदुद्दीन अब्दुल खालिक बताया गया था। साथ ही साथ एक और व्यक्ति उनके साथ था जो चारबाग रेलवे स्टेशन लखनऊ से गिरफ्तार किया गया था। ये तीनों युवक सगे भाई बताए गए थे। एटीएस की पूछताछ में इन्होंने बांग्लादेशी होने की बात भी स्वीकारी थी, जिसके बाद धीरे धीरे कई मामले सामने आए और 2024 तक आते आते अवैध बांग्लादेशियों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई, जिन पर जब योगी आए तो बुलडोजर चलना भी शुरू हो गया। अभी हाल ही में भी उत्तर प्रदेश एटीएस ने अलीगढ़ से बड़ी कार्रवाई करते हुए बांग्लादेशी नागरिक सिराज और उसकी पत्नी हलीमा को गिरफ्तार किया था। सिराज बांग्लादेश के फरीदपुर जिले के भांगा थाना क्षेत्र का रहने वाला बताया गया था। जानकारी के मुताबिक सिराज दलालों की मदद से बेनाफुल बॉर्डर पार कर भारत में दाखिल हुआ था। इसके बाद उसने भारतीय दस्तावेज और पासपोर्ट बनवाकर सऊदी, बांग्लादेश और दुबई की यात्रा की। उसकी पत्नी हलीमा भी भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर कई बार बांग्लादेश गई। वहीं पूछताछ में सिराज ने बताया था कि वे और उसकी पत्नी दलालों की मदद से बेनफूर बॉर्डर से सीमा पार कर भारत आए थे। इसके बाद अलीगढ़ में पहले से रह रहे बांग्लादेशी व्यक्ति पप्पू की मदद से खुद को पश्चिम बंगाल का निवासी बताकर वहां पर रहने लगे। पप्पू की मदद से उनके फर्जी दस्तावेज को तैयार किया गया। इन दस्तावेजों के आधार पर सिराज और हलीमा के बैंक खाते खोले गए और भारतीय पासपोर्ट बनवाए गए। इसके साथ ही हलीमा और सिराज 4 महीने पहले भारतीय पासपोर्ट का इस्तेमाल कर बांग्लादेश की यात्रा कर चुके हैं। एटीएस ने सिराज और उनकी पत्नी के खिलाफ धारा 318, 4, 336(3), 337, 339, 340(2) और विदेशी अधिनियम 14(a) के तहत केस दर्ज किया है। साथ ही एटीएस ने दोनों आरोपियों के पास से एक मोबाइल फोन, 2 भारतीय आधार कार्ड, 2 भारतीय वोटर कार्ड, 2 भारतीय पैन कार्ड, 2 एटीएम कार्ड, 2 भारतीय पासपोर्ट, 1 बांग्लादेशी पासपोर्ट कॉपी, 1 बांग्लादेशी जन्म प्रमाण पत्र और 1250 रुपए बरामद किए। ये कार्रवाई उत्तर प्रदेश एटीएस की बड़ी उपलब्धि मानी गई। अखिलेश ने अवैध बांग्लादेशियों को बसाया और लगातार योगी सरकार एक्शन मोड में नजर आ रही है, क्योंकि अवैध बांग्लादेशियों पर जब एक्शन हो रहा है तो वो बौखलाए हुए हैं और मेयर तक पर हमला कर रहे हैं। हालांकि योगी का प्रशासन उन पर तुरंत एक्शन ले रहा है, क्योंकि अखिलेश सरकार में इन्हें अवैध तरीके से बसाया गया और अब योगी सरकार में इनकी चुन चुनकर पहचान की जा रही है। जब उत्तर प्रदेश में अखिलेश सरकार थी तब पुलिस ने 2011 में लखनऊ इलाके में संदिग्ध बांग्लादेशियों का सत्यापन करवाया था। उस वक्त के तत्कालीन डीजीपी विक्रम सिंह को इसकी रिपोर्ट सौंपी गई थी। डीजीपी ने उस रिपोर्ट के आधार पर पूरे शहर में छानबीन करवाई थी, लेकिन वोट के चक्कर में अखिलेश यादव ने इसका सच सबके सामने नहीं आने दिया था। 2011 में पुलिस और खुफिया तंत्र की ओर से उस समय तैयार की गई रिपोर्ट के मुताबिक संदिग्ध बांग्लादेशियों की संख्या लखनऊ में 50,000 के आसपास थी, लेकिन रिपोर्ट को सार्वजनिक नहीं किया गया था, क्योंकि सब फर्जी तरीके से वोटर आईडी कार्ड बनवाए यूपी में रह रहे थे और अखिलेश को वोट दे रहे थे, और इसी वजह से अवैध बांग्लादेशियों की संख्या उत्तर प्रदेश में बढ़ती गई। लेकिन योगी सरकार आने के बाद अवैध बांग्लादेशियों पर ताबड़तोड़ कार्रवाई हो रही है, जो हर रोज देखने को मिल रही है। और योगी ने हर बार साफ संदेश में यह कहा है कि अवैध तरीके से रह रहे बांग्लादेशियों को भगाकर हम रहेंगे, जिसकी तस्वीर भी योगी के रहते नजर आ रही है, और तस्वीरें कभी झूठ नहीं बोला करती। फिलहाल आपको ये खबर कैसी लगी, आप कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। खबर को लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए।
अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।